मोहतरम सिराज फारूकी साहब मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट से गुजारिश है कि आप आएँ और शुभकामना मंतब नेक ख्वाहिशात के इज़हार के लिए आपको दावत दी जा रही है। शुक्रिया मौलाना सिराज साहब। इस मिशन रैंक के सदर जनाब शहजाद रागी साहब, हमारे बीच में मौजूद मित्र राष्ट्र भारत से आए हुए मशहूर शख्सियत शाहीन ग्रुप के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब, डैस पर मौजूद हमारे तमाम उलमा और इस कम्युनिटी के शख्सियत बौद्ध समाज के अध्यक्ष जनाब कमल भंडारी साहब और हमारे फ्लोर पर तमाम हमारे दानिश्वर, हमारे मैं देख सकता हूँ अपने तमाम वो शख्सियत मौजूद हैं। कुछ बातें आ रही थी कि तादाद बहुत कम है। मैं समझता हूँ कि दानिशरों के लिए तादाद की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा इतिहास भी रहा है और हिस्ट्री भी रही है जिस कौम से हम लोग आते हैं कि जब 313 थे पूरी दुनिया में राज करते थे। जाहिर सी बात है हम यहाँ जो भी बैठे हुए शख्सियत यहाँ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अपने फील्ड में अपनी एक शख्सियत अपनी रखते हैं। वो आज मिशन रैन से मैं अपनी बात रखने के मौका दिया गया और मुझे शाम का वक्त था 2 बजे का नियर अबाउट मुझे मालूमात के हिसाब से, चूँकि आज एक महत्वपूर्ण पार्लियामेंट में डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी है, इसलिए मैं मैं अपने आप को बड़ा कमज़ोर महसूस इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है। उनकी वो तमाम बातें से मैं जाहिर सी बात है फ़ायदा नहीं उठा पा रहा हूँ। कुछ सीखने का मौका था मेरे लिए। इंशाअल्लाह फिर जब भी मौका मिलता है मैं अपने ख़ास करके डैश पर मौजूद तमाम शख्सियत जो मौजूद हैं इनके बीच में आज सिराज फारूकी ठीक है एक ज़िम्मेदारी के तहत एक जगह पहुँचे हुए हैं। उसका एक लिमिट है 5 साल का। मैं आपके बीच में हमेशा से रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच में आप लोगों के दिलों में हमेशा बना रहा हूँ। ये हमारे रैन से जुड़े हुए टीम के लोगों ने जो है कि मेरी मालूमात के हिसाब से ये पहला प्रोग्राम उनका है, ये आगाज़ हो रहा है, वो भी ऐसी फील्ड में जो वाकई अभी हमारे बीच में मौलाना गुलाम रसूल फलाई साहब ने जो है बात रखी, मौलाना नदी साहब ने जो बात रखी। जाहिर सी बात है वो इंडेक्स हमारे गवर्नमेंट का, ये सरकार का दुरुस्त नहीं है। हम भी इस चीज़ को मानते हैं, कहीं ना कहीं कमज़ोरी है। उससे हम लोग उस जगह पर जो उससे जुड़ा हुआ जो शोबा है उसमें दुरुस्त कराने की कोशिश करेंगे हम लोग। और ख़ास करके एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें जो रैन की टीम ने शुरुआत की है, हम सभी लोगों से अपील भी करेंगे कि इस मुल्क के अंदर ख़ास करके हमारे अपने कम्युनिटी के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो एजुकेशन है। हमारे नदवी साहब ने अभी बात रखी कि हम एक टाइम कम खाएं,
हम तमाम अखराजात जो हमारे हैं उसको कम करें, लेकिन हम एजुकेशन की तरफ, शिक्षा की तरफ हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, अपने बच्चों को शिक्षित करने की तरफ जाएं। आज हमारा इंडेक्स आप ब्यूरोक्रेट में देख लें, हम ज़ीरो की तादाद नज़र आती है हमारी जो कि तमाम पॉलिसी, तमाम ऐसी चीज़ें उनके टेबल से गुजरती हैं। हमारे लोग नहीं होने से जाहिर सी बात है उन्हें बताने वाला भी कोई नहीं होता है। मैं चूँकि एक फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसकी भी बात कुछ करता चलूँ। हमारी कम्युनिटी में ख़ास करके ये चीज़ बहुत ज़्यादा, और मैं चूँकि अपने बीच में हूँ इसलिए ये कहना भी चाहूँगा मैं कि हमारे तमाम ऐसे आलिमों के बीच से ये बात आती है कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, और किसी भी मुल्क के लिए, और ख़ास करके जो हमारा आईन है, अभी संविधान जो हमारा है, उस संविधान में अपनी बातें या अपनी कम्युनिटी की जो कमज़ोर तबका है उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए उसी गंदी राजनीति से होकर के ही जाना होगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि जाहिर सी बात है, जब किसी गंदगी की जो जगह होगी उस जगह पर जाने के लिए, उसमें पहुंचने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए कहीं ना कहीं गंदगी तो ज़रूर लगेगी, लेकिन उसकी सफाई के लिए उस गंदगी में उतरना ही होगा। और हमारे तमाम ऐसे लोग जो इसमें भरपूर हिस्सा ले सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे अच्छे लोगों का चुनाव करके, उसका मुंतखब करके, उनको जहन में रख करके कम से कम उनके ज़रिए कुछ काम लेने की कोशिश करें। और मैं यहाँ से आप लोगों से वादा करता हूँ, इससे पहले भी अपने तमाम कार्यक्रमों में, तमाम प्रोग्रामों में मैं अपने कुछ सीखने का मौका हमारे डेस्क पर मौजूद तमाम साथियों से मुझे मिला है। तमाम फ्लोर में साथी हमारे जो बैठे हुए हैं उनके ज़रिए मैं बहुत सी चीज़ें सीखने का मुझे मौका मिला है। मैं इंशाअल्लाह मेरा कदम जब भी उठेगा उस कमज़ोर तबके के लिए, और ख़ास करके मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, हमारी सरकार भी जो इंडेक्स में बताती है कि हम सबसे कमज़ोर हैं इस मुल्क के अंदर, तो जाहिर सी बात है मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि उस कमज़ोर तबके को आगे बढ़ाने के लिए मैं कितनी कोशिश कर सकता हूँ। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, आप सब लोगों की ताउन की ज़रूरत होगी, आप सब लोगों की जो मशवरे की ज़रूरत होगी। जाहिर सी बात है आप लोगों से सारा मशवरा लेकर के मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने कम्युनिटी के लिए, और ख़ास करके ये आज जो है सब्जेक्ट जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, जो मेरा भी मानना है, मेरा पर्सनली मानना है कि जब किसी भी कम्युनिटी को बेहतर बनाना होगा तो वहाँ पर एजुकेशन और उसकी शिक्षा जो है बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, तभी हम बढ़ सकते हैं, तभी आगे बढ़ सकते हैं। और मैं अपने भाई शहजाद साहब से कहूँगा कि आगे जब बढ़ते हैं आप, तो जाहिर सी बात तमाम दुश्वारियाँ आएंगी, तमाम परेशानियाँ आएंगी। और अक्सर मैंने एक मेरे नज़र से गुज़रा डॉक्टर कलाम साहब का भी कहीं कहना था कि कभी हार न माने, कभी हार न माने, आप सब्र रखें, क्योंकि बड़ा काम और बड़ा नाम होने में अक्सर वक्त लगता है। इसलिए हम आप जब भी किसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं, जाहिर सी बात है उसमें तमाम दुश्वारियां आएंगी, और उस दुश्वारियों को पार करते हुए हम सभी लोग आगे बढ़ें, और ये एक बेहतरीन काम आप लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसके लिए अल्लाह से दुआ करूंगा कि आप जिस मकसद से आगे बढ़ रहे हैं वो मकसद कामयाब हो,
और ख़ास करके ये भी एक चीज़ें आती रहती हैं हम लोगों के बीच में कि कुछ जगहों पर हम अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं, कुछ साथी कहीं छूट जाता है तो वहाँ जाने की कोशिश भी नहीं करते हैं, मालूमात होने के बावजूद भी उस जगह पर पहुँचने की कोशिश नहीं करते हैं, सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। तो कहते हैं, ये कहते हुए कि बड़े वफ़ादार हैं आजकल के रिश्ते, बड़े वफ़ादार हैं आजकल के रिश्ते, याद हम ना करें तो कोशिश वो भी नहीं करते। तो हम आप कोशिश करें कि अच्छे लोगों को अपनी महफिल में बुलाएं, उनसे कुछ सीखें, कुछ उन्हें सिखाएं और अपनी कम्युनिटी को ख़ास करके एजुकेशन की लाइन में हम एक मजबूत बुनियाद बना करके नेपाल के अंदर जो तमाम कमज़ोरियाँ हों उस कमज़ोरियों को दूर करते हुए हम आगे बढ़ें, यही दुआ करते हुए। और ख़ास करके मैं अपने खुसूसी मेहमान का मैं अपने मुल्क में फिर एक बार मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम साथियों की तरफ से जो इस्तकबाल करता हूँ। और मुझे अफसोस भी इस बात का हो रहा है कि मैं उनकी बातें सुन नहीं पा रहा हूँ। खैर, हमारे कुछ भाई हैं जो, मैं जाहिर सी बात है आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा बहुत आगे है, तो उनके ज़रिए मैं सुनूंगा और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करूंगा। खुदा हाफिज़। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। चूँकि हमारे सिराज फारूकी साहब अभी नहीं रह सकेंगे, पार्लियामेंट की इजलास की वजह से यहाँ जा रहे हैं, आपने यहाँ शिरकत की, इसका ऑर्गेनाइज़र टीम की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया है। और मिशन रैन के इस मजलिस के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर शहजाद अरशद लारी साहब और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो हमारे चीफ़ गेस्ट, उनसे गुजारिश है कि आप मेहमान को मोमेंटो पेश करें।